पहुंचा करके भी वो शांति की अपेक्षा करता है। और शास्त्रों में भी कहा गया मां मनुष्य युद्धस्य, लेकिन वो भी शांति की स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, एक व्यवस्था की स्थापना के लिए। तो हम यहाँ आते हैं, सारा जनमानस आता है तो व्यवस्था को समझने के लिए आता है, और जब व्यवस्था को समझ लेता है व्यक्ति तो उस व्यवस्था में जीने की कोशिश करता है, और जब उस व्यवस्था में जीता है तो उसकी सुख मिलता है और निरंतरता होती है सुख की। तो सुख की निरंतरता तभी होगी जब हम व्यवस्था को समझ लेंगे। व्यवस्था को ये समझे हुए हैं जो इस महाकुंभ में आए हुए हैं जी, तो उनसे हम व्यवस्था को समझना चाहते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी आकांक्षा होती है, हम धर्म को समझे। धर्म का मतलब व्यवस्था, और वही दिग्दर्शक रहे हैं। रित जिसको कहा जाता है, व्यवस्था, रित और धर्म, बिल्कुल वही सामंजस्य कहीं न कहीं यहाँ पर लोग सीखते हैं कि समावेशी स्वरूप, संवेद स्वरूप इस संगम में होता है। रामेंद्र भी हमारे संवाददाता जुड़े हैं, सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़े हैं। गुरु जी अगर देखें तो पूरा विश्व यहाँ से बन जाता है। पूरे विश्व को हमने शांति का संदेश दिया, पूरे विश्व की बंधुता की हमने बात की। हम पंथ नहीं, हम मजहब नहीं है, हम सनातन शाश्वत संस्कृति हैं। हम ही कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। वैश्विक आकर्षण है ये कुंभ। लोग दुनिया से खींचे चले आ रहे हैं। पिछली बार 60 से ज्यादा देशों के लोग यहाँ पर आए, राष्ट्राध्यक्ष, उनके राजदूत आए। कैसे दुनिया को नए संदेश दे रहे हैं और कैसे नए भारत का उदय आप देख रहे हैं। हम सब बहुत परम सौभाग्यशाली हैं कि इस देश का जो शासन है और इस प्रदेश का जो शासन है बहुत मजबूत हाथों में है। पिछले 10 वर्षों से हम लोग इसको देख पा रहे हैं और अपने आप को धन्य समझते हैं कि तमाम कूड़ा कचरा जो पिछले सैकड़ों वर्षों में इकट्ठा हुआ है इस देश में, वो साफ हुआ है। कुछ बाकी है जो साफ हो रहा है। ये महाकुंभ में भी वही काम करता है जी, यहाँ पर भी वही काम है। कूड़ा कचरा साफ सफाई का अभियान है। जितना मानसिक और आध्यात्मिक कूड़ा कचरा है वो यहाँ साफ होता है। भौतिकता का जो कूड़ा कचरा है देश में, जो इस समय शासन है जी, उसके साफ सफाई में लगी हुई है कि कैसे साफ सफाई हो उस भौतिक कूड़े कचरे की, ताकि आदमी मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे। और जब मनुष्य स्वस्थ रहेगा तो निश्चित रूप से एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, तो स्वस्थ भारत हमारा विकसित हो पाएगा और सबल और सशक्त राष्ट्र का निर्माण होगा। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन से ही होगा। इसमें हम पाते हैं कि हमारी दोनों जो हमारी सरकारें हैं, जो भारत सरकार है, हमारी प्रदेश सरकार है, इसमें सक्षम है और बहुत मजबूती से, बहुत सशक्त कदम बिना किसी हिचक के कुछ भी हो जी उठाते हैं, जिसके हम सब लोग प्रबल साक्षी भी और समर्थक भी जी। गुरु जी, सबसे बात तो स्वच्छता की, मानसिक भौतिक की आपने बात की। सारी बेड़ियां टूट जाती है। हर धर्म और हर वर्ग, हर समाज यहाँ पर आता है, साथ में डुबकी लगाता है, जनज्वार उठता है और उसमें कहीं न कहीं हमारी एकता दिखती है, समरसता दिखती है। श्रृंगवेरपुर में भगवान निषाद राज को अगर तारने का काम भगवान तो तारने का काम निषाद राज ने किया, तो यही स्वच्छाग्रहियों का भी पैर धोने का काम प्रधानमंत्री ने किया। कैसे समरसता का ये हमारा महायज्ञ, कैसे एकता का महायज्ञ है, सहस्राब्दियों से चलता हुआ, और उसी स्वरूप को दुनिया देखती है, अचंभित होती है। अश्विनी जी, हम तो इससे विश्वास करते हैं कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं और इस पर हमें गर्व है। जातियां तो हमने भौतिक जगत में अपने जीने के लिए जी बनाई और सबको रोजगार मिले उसके अनुसार बनी थी, एक व्यवस्था थी। जाति एक व्यवस्था है जीने के लिए। गांव हमारा सबसे प्यारा मॉडल है जी। असली बात तो हमारी हिंदू संस्कृति है। असली बात तो हम पत्थर तक को पूजने वाले, पेड़ पौधों तक को पूजने वाले लोग हैं। इसमें हम सब एक हैं। ये जो जाति के नाम पे बांटने वाला मामला है वो यहाँ चलता ही नहीं। यहाँ कोई किसी की जाति पूछता ही नहीं है। इस महाकुंभ में हो या किसी धार्मिक स्थल पर हो, सनातनी का कोई जाति नहीं पूछता किसी की, और वो पूरी दुनिया देखती है। भले ही लोगों के मन में अलग अलग विचार आते हो, लेकिन सब आकर यहाँ समाहित होते हैं। सारी धाराएं आकर यहाँ समाहित होती हैं। शांतिपूर्ण, सहस्तित्व और समावेशी पल का मंत्र लेकर यहाँ से जाती हैं। और हम जाति रूपी सभी नदियां समुद्र रूपी संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में समाहित हो जाती है। तो सभी नदियों का जल, सभी पवित्र नदियों का जल समुद्र में समाया हुआ है। ये समुद्र है, महासमुद्र है, ये पूर्ण कुंभ है, ये महाकुंभ है। तो यहाँ आकर के जाति की बेड़ियां जो है अपने आप टूट जाती हैं। ये सब मानसिक अशांति है।
यहाँ पर शांति के लिए आदमी आ रहा है तो वो जाति के बंधन से टूटेगा। निश्चित तौर से। निश्चित रूप से संस्कृति उसकी सबसे बड़ी है और वो संस्कृति हिंदू संस्कृति है जो हमें एक कड़ी में बांध के रखती है। और यही संदेश इस कुंभ की धरती से जाता है, कुंभ महानगर से जाता है कि रंग रूप वेश भाषा भले ही अलग अलग हो, लेकिन समग्रता के रूप में सनातन शाश्वत संस्कृति की अजस्र धारा त्रिवेणी के रूप में लगातार सहस्राब्दियों से बह रही है। महाकुंभ का आयोजन हो रहा है जो हमारी समरसता का, एकता का दिव्यतम महापर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद गुरुजी, आप आए स्टूडियो में और आपने अपने विचार साझा किए। तो इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।